एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में से हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को एग्जाम के लिए जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान होंगे। तो आज इस सीरीज का हम पार्ट ए ले रहे हैं, पार्ट ए स्टार्ट कर रहे हैं। इस पार्ट ए में हम लेंगे सुपर कंडक्टर्स को। सुपर कंडक्टर्स पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन 2017 समर में आया हुआ है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अतिचालक पदार्थ से आप क्या समझते हैं? मेसनर प्रभाव को समझाइए। What do you mean by a superconducting material? Explain मेसनर इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे भी और एग्जाम में इसको किस तरीके से लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पूछा है अतिचालक पदार्थ से आप क्या समझते हैं, यानी कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की आपको डेफिनेशन बतानी है। तो ये जो सुपर चालकता या अतिचालकता या फिर कहें सुपर कंडक्टिविटी, इस कॉन्सेप्ट की खोज की थी डच फिजिसिस्ट कैमरलिंग ऑन्स ने। डच फिजिसिस्ट कैमरलिंग ऑन्स ने 1911 में ये देखा कि जब मरकरी को 4.2 केल्विन से नीचे ठंडा किया जाता है, 4.2 केल्विन टेम्परेचर है, उससे नीचे जब हम मरकरी को ठंडा करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस अचानक से गायब हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस उसका 0 हो जाता है। तो इस फिनोमेना को उन्होंने नाम दिया था सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि अतिचालकता। और ऐसे पदार्थ जो इस बिहेवियर को शो करते हैं उसे उन्होंने नाम दिया था अतिचालक पदार्थ। तो कुछ पदार्थों में ताप व प्रतिरोध के बीच एक असामान्य संबंध देखा जाता है। जैसे जैसे ताप घटाया जाता है, पदार्थ का प्रतिरोध शुद्ध धातु की भांति धीरे धीरे घटता जाता है, परंतु एक निश्चित ताप के बाद बहुत तेजी से घटकर शून्य हो जाता है और इसी घटना को हम कहते हैं अतिचालकता। और ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहा जाता है। अब जरा इस फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं। जो इसने यहाँ पर कहा कि पदार्थ का प्रतिरोध शुद्ध धातु की भांति धीरे धीरे घटता जाता है। कब? जब टेम्परेचर घटाया जाता है। यानी ये कह रहा है कि जब टेम्परेचर घटाया जाता है, टेम्परेचर कम किया जाता है, तो इन पदार्थों का रेजिस्टेंस भी मेटल्स की तरह से कम होने लगता है। तो प्रतिरोध पर ताप का आखिर प्रभाव कैसे पड़ता है, इसको जरा एक बार समझ लेते हैं। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का जो बहुत पॉपुलर है। अगर किसी तार को आप ले लें, मेटल का कोई तार ले लें जिसकी लंबाई स्मॉल l है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। सपोज ये है मेटेलिक वायर, इसकी लेंथ आपकी स्मॉल l है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है। और इस मेटेलिक वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधकता है रो। ठीक है, तो R इक्वल्स होता है रो इंटू L अपॉन A। ये आप सभी जानते हैं। इस फॉर्मूले को और क्लियरली अगर लिखें तो इसको ओपन करने पर आपको मिलता है R इक्वल्स ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। यहाँ पर लिख दिया मैंने क्लियरली ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन m अपॉन NE स्क्वायर टाउ ये बन जाता है आपका रो। ठीक है, और बच जाता है आपके पास L अपॉन A। ठीक है, तो देखिए किसी मेटेलिक वायर के रेजिस्टेंस और इस टाउ में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है आपको, इनवर्स रिलेशन। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अब ये टाउ होता क्या है, एक बार मैं इसे स्पष्ट कर देती हूँ। देखिए, जब आप ये मेटेलिक एक वायर है, ठीक है, या फिर एक मेटेलिक रॉड है, इस मेटेलिक रॉड को के दोनों सिरों पर आप अगर एक बैटरी लगा देते हैं तो क्या होता है, बैटरी आप कनेक्ट कर देते हैं तो जो इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव एंड की ओर को चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये बैटरी इसके अक्रॉस लगाई होती है तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव एंड की ओर चलना शुरू करते हैं और बीच में इनकी आयनों से टक्कर भी होती है। तो दो टक्करों के बीच में लिया गया समय होता है श्रांतिकाल, यानी कि टाउ। ठीक है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टाउ के।
तो आशा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर m होता है इलेक्ट्रॉन का मास, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्मॉल e होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और a होता है एरिया। मेनली आपको यहाँ पर सिर्फ एक चीज बताने का मकसद, ये इतना बताने का मकसद यही था कि r जो है टाउ पर इनवर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। यानी जब मेटेलिक वायर के अक्रॉस आप कोई पोटेंशियल लगाते हैं, बैटरी से पोटेंशियल देते हैं, तो तब उस समय जो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एंड की ओर चलना शुरू करते हैं, उस समय वो आयनों से टकराते हैं, और किन्हीं दो टक्करों के बीच लिया गया समय होता है श्रांतिकाल यानी कि टाउ, ठीक है। तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर का, अच्छा ये R है इस मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि इस धात्विक तार का प्रतिरोध। अब बात करते हैं कि धात्विक तार के प्रतिरोध पर आखिर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, स्पेसिफिकली जब टेम्परेचर को हम घटाते हैं। देखिए, जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो होता क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर इन इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा ज्यादा हो जाती है और वो तेजी से इस पॉजिटिव एंड की ओर चलना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए जो वो टक्कर होंगी उनकी आयनों से लगातार, उन टक्करों के बीच लगने वाला समय भी घट जाएगा, ठीक है। तो टाउ क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाउ हो जाएगा आपका कम, ठीक है। टाउ अगर कम हो जाएगा तो यहाँ देखिए शांतिकाल अगर कम हो गया तो R जो है टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर, किसी मेटेलिक वायर का टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ घटता है, और टाउ घटता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर ये था कि टेम्परेचर घटाने पर आखिर रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसको देखते हैं। टेम्परेचर को अब अगर हम घटाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर के घटाने पर इन इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी क्या होगी, कम होगी ऑब्वियसली। तो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला समय जो टाउ था वो क्या हो जाएगा, अब वो टाउ बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की ओर चलेंगे तो स्लोली जाएंगे उधर की को, ठीक है। तो एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर होने के बीच में समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये टाउ ज्यादा होगा, श्रांतकाल रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा। और टाउ अगर ज्यादा होगा तो आपको पता है हर अगर ज्यादा होता है, डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होता है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो R यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए उसने वहां पर कहा था कि शुद्ध धातुओं के साथ ये होता है कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो वहां पर उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। सुपर कंडक्टर्स के केस में भी यही होता है। अतिचालक पदार्थों को जब एक निश्चित ताप, उनको जब ठंडा किया जाता है तो उनकी रेजिस्टेंस घटनी शुरू हो जाती है। अब लेकिन उनके साथ एक स्पेशल केस ये होता है कि एक डेफिनेट टेम्परेचर, सपोज उस टेम्परेचर का नाम दे देते हैं TC, ठीक है, उस टेम्परेचर से नीचे अगर उसे ठंडा किया जाए तो वो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, यानी कि उस समय उनका रेजिस्टेंस घट के एकदम हो जाता है 0, रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है वहां पर। और उस समय ये जो टेम्परेचर आपने जिससे नीचे उसे ठंडा किया था वो टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं क्रांतिक ताप। तो क्रिटिकल टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के लिए ऐसा टेम्परेचर है जिससे नीचे धातु उस पदार्थ को ठंडा करने पर उसका रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, ठीक है। उस ताप को कहते हैं क्रांतिक ताप। और इस फिनोमेना को कहते हैं हम सुपर चालकता, या फिर सुपर कंडक्टिविटी, या फिर अतिचालकता। जैसा मरकरी के केस में कैमर्लिंग ओम्स ने देखा था कि 4.2 केल्विन से नीचे ठंडा करने पर, आप अगर इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये माइनस में जाएगा, ठीक है। तो 4.2 केल्विन टेम्परेचर से नीचे ठंडा करने पर मरकरी क्या हो गया था, मरकरी का रेजिस्टेंस 0 हो गया था। तो ये टेम्परेचर मरकरी के लिए क्या कहलाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो क्रांतिक ताप आपको समझ में आ गया होगा और सुपर चालकता भी आपको समझ में आ गई होगी। तो सुपर चालक पदार्थों का रेजिस्टेंस एक डेफिनेट टेम्परेचर के नीचे जाने पर 0 हो जाता है। आइए अब देख लेते हैं सुपर चालक पदार्थों के आखिर और क्या क्या गुण होते हैं, उन्हें समझते हैं। देखिए,
सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में एक बार रिपीट कर देती हूँ। सुपर कंडक्टिविटी इज डिस्कवर्ड बाय कैमरलिन ओन्स द फिनोमेना ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल व्हेन cooled below a certain temperature is known as superconductivity, and these materials are known as superconductors. The temperature below which the resistance of a material drops to zero is called critical temperature. ये चीज आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं। अब देखते हैं सुपर चालक पदार्थों के दो प्रमुख गुण, यानी कि टू मेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इन सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स की। देखिए, अभी बताया था मैंने कि जब टेम्परेचर T जो है Tc से नीचे जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होता है, यानी कि जब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स का टेम्परेचर T इज लेस देन Tc, तब प्रतिरोधकता उसकी क्या हो जाती है। तो जो प्रतिरोधकता की हम बात करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, वो इसकी हो जाती है 0 और चालकता इसकी बहुत बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता 0 कहने का मतलब है रो इक्वल्स हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर है, ठीक है। प्रतिरोध को दिखाते हैं R से, कैपिटल R से, और प्रतिरोधकता को दिखाते हैं रो से, ठीक है। रो इसका 0 हो जाता है, R अगर 0 है तो ऑब्वियसली रो भी 0 ही होगा। और जो चालकता है यानी कंडक्टेंस, उसकी चालन करने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। वैसे देखा जाए तो हो जाएगी अनंत, ठीक है। तो सुपर चालक पदार्थों का पहला गुण हो गया कि जब T इज लेस देन Tc, यानी कि इन पदार्थों को Tc से नीचे ठंडा किया जाता है तो इनकी प्रतिरोधकता हो जाती है 0 और चालकता हो जाती है अनंत। इसके बाद इनकी दूसरी मेन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जब भी इन्हें दुर्बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में टेम्परेचर Tc से नीचे ठंडा किया जाता है, यानी क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जाता है, तो जो पदार्थ के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं हम B से, वो हो जाता है 0, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि चुंबकीय प्रेरण जो है, चुंबकीय प्रेरण यहां पर हो जाता है आपका 0, ठीक है। तो सुपर चालक पदार्थों को अगर आप वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उन्हें टेम्परेचर Tc यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा करते हैं, तो पदार्थ के अंदर, उस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है 0 और चुंबकीय प्रेरण भी हो जाता है 0, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद आखिर ये मेसनर इफेक्ट क्या है, जिसको एग्जाम में पूछा गया है। मेसनर प्रभाव को समझाइए, उसे देखते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि दुर्बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी एक्सटर्नल वीक मैग्नेटिक फील्ड में अगर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को Tc टेम्परेचर से नीचे ठंडा किया जाता है तो क्या होते हैं, उनके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है। आखिर वहां पर ऐसा होता क्या है वो देखिए। यहाँ पर एक सैंपल लिया जा रहा है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का, जो ब्लू से दिखाया गया है आपको, स्काई ब्लू कलर से S लिखा है, सैंपल है ये, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है एक, ठीक है। इसको आपने रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में। ये जो दिखाई गई है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल होता है कैपिटल B, इसके ऊपर ये वेक्टर लगाया है, वेक्टर B हो गया, ठीक है। तो इस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को रख दिया है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। ये जो ऑरेंज कलर की हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखिए, अभी टेम्परेचर यहाँ पर है Tc से ज्यादा, यानी अभी इस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर Tc तक नहीं पहुंचाया है, Tc से ज्यादा है, ठीक है। टेम्परेचर अभी क्रांतिक ताप से ज्यादा है, ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल एक मटेरियल की तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल मेटल की तरह से बिहेव कर रहा है। इसके बाद देखिए, जैसे ही हम टेम्परेचर को क्रांतिक ताप से नीचे लाते हैं, जैसे ही ताप को हम कम करते हैं और क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे करते हैं, यानी अभी हमने इसका ताप Tc से कम रखा है, ठीक है। जैसे ही इसका टेम्परेचर कम करते हैं वैसे ही क्या होता है, ये इसमें सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज आने लग जाती हैं और ये इन चुंबकीय बल रेखाओं को बाहर निकाल देता है। देखिए, अब इसमें से कोई भी रेखा पास नहीं कर रही है, सब बाहर से निकल जा रही है, ठीक है, बाहर से इसी का शेप लेते हुए दिख रही होंगी आपको, ठीक है। तो दुर्बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में Tc से कम ताप पर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा करने पर सुपर चालक पदार्थों के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स होता है किसी पिंड से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या।
देखो अभी इसमें से कुछ चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी, तो हम इस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का, इस सैंपल का चुंबकीय फ्लक्स निकाल सकते थे। इससे कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उसकी संख्या के आधार पर हम इसका चुंबकीय फ्लक्स निकाल सकते थे। लेकिन जैसे ही इसे क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा करते हैं इस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं गुजरती हैं। तो अब इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, देखिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास नहीं कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स आप काउंट कर ही नहीं सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा आपका 0। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा करने पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सुपरचालक पदार्थ चुंबकीय फ्लक्स को दूर दूर कर देते हैं, और इस अवस्था में पदार्थ प्रतिचुंबकीय अवस्था यानी कि डायमैग्नेटिक स्टेट को दिखाता है। देखिए इंग्लिश में इसे एक्सप्लेन करूं, अकॉर्डिंग टू मेजनर इफेक्ट द सुपरकंडक्टर्स डू नॉट अलाउ वीक मैग्नेटिक फ्लक्स टू क्रॉस थ्रू देम। In superconducting state, the material is completely behaving like a diamagnetic material. इस समय आपका जो ये superconducting material है, ये आपका perfectly diamagnetic material की तरह से behave करता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ सकता है। क्वेश्चन क्या उठ सकता है कि अगर हम इसे वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखने की जगह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तब क्या होगा। तो अगर आप इस मटेरियल को, इस सैंपल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखकर ये चीजें ट्राई करते हैं, यानी कि उसे क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर ये आपको ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही इसे आप मैग्नेटिक हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास होना स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि उस समय इसकी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और ये नॉर्मल स्टेट में लौट आता है। तो मेसनर इफेक्ट कब ऑब्जर्व किया जा सकता है, जब वीक मैग्नेटिक फील्ड हो। तो एक्सटर्नल फील्ड अगर आप लगा रहे हैं तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी निकल के आई कि अगर हमें सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी चाहिए, तो सैंपल को, जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल वाला सैंपल है, उसको हमें हमेशा एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखना चाहिए जो वीक मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, तो वो मिनिमम फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की वो मिनिमम फील्ड स्ट्रेंथ जहां तक इस सैंपल में सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी मौजूद रहती है, उसको हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं HC, और उस फील्ड का नाम देते हैं क्रिटिकल फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी एक पर्टिकुलर लेवल से आपकी कम होनी चाहिए। ठीक है, उससे ऊपर आपका सुपर कंडक्टिंग सैंपल वो सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को मूव करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है और साथ ही इंपॉर्टेंट है और सुपर कंडक्टर से ही रिलेटेड है। जो अभी आपने एक्सप्लेनेशन देखा, मैं इसकी पिक आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, वहां पर सर्च कीजिएगा फिजिक्स फॉर ऑल बाय नेहा, और आपको वहां पर ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इसकी पिक मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में आया है, अतिचालक के गुण एवं अनुप्रयोग लिखो। ये 2016 समर में आया है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए बहुत इजी है और आप समझ जाते हैं तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जब आप लिखेंगे, पहली चीज लिखेंगे अतिचालकों के गुण। तो अतिचालकों के गुण अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। 2 गुण होते हैं। सबसे पहले आप अतिचालकता होती क्या वो बता दीजिए, व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी बता दीजिए, उसके बाद उसकी 2 प्रॉपर्टी बता दीजिए। तो यहाँ पर आप अतिचालकों के 2 गुणों को बता दीजिएगा। पहला गुण बता दीजिएगा कि व्हेन T इज लेस देन TC, उस समय अतिचालकों की जो प्रतिरोधकता होती है वो शून्य हो जाती है और चालकता अनंत हो जाती है। और दूसरी प्रॉपर्टी उसकी बता दीजिएगा कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, वो 0 होता है। ठीक है, व्हेन T इज लेस देन TC। ठीक है, तो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उपस्थिति में उसके अंदर B इक्वल्स 0 होता है। तो आ जाते हैं अब इसके अनुप्रयोगों पर, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। तो पहला एप्लीकेशन देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है इसका विद्युत शक्ति के उचित संचरण में।
इन प्रॉपर पावर ट्रांसमिशन। अब देखिए जो ये सुपर कंडक्टर्स हैं ये बहुत ही यूजफुल हैं फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन। जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, उसमें इन केबल्स का, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के केबल का यूज करते हुए आप ऊर्जा क्षय रहित संचरण प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जिस समय सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स का यूज करते हुए आप इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करेंगे वायर्स के थ्रू, तो उस समय जो आपका एनर्जी लॉस होगा वायर्स के थ्रू वो बहुत ही कम होगा। ये इसका एक यूज है, एक एप्लीकेशन है। दूसरा, इन्हें कंप्यूटर में भी यूज किया जाता है। कंप्यूटर में लॉजिक फंक्शनिंग और डेटा धारण क्षमता यानी कि डेटा स्टोरेज सिस्टम में इनको यूज किया जाता है। तो लॉजिक फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा स्टोरेज सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स में सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स यूज होते हैं। अगले एप्लीकेशंस देखते हैं। देखिए अदर एप्लीकेशन में थर्ड एप्लीकेशन है उच्च शक्ति के विद्युत चुंबक बनाने में। तो फॉर क्रिएटिंग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इन सुपर कंडक्टर्स का यूज करते हुए आप उच्च शक्ति यानी कि 50 टेस्ला पावर तक के विद्युत चुंबक बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो अतिचालक हैं उनके प्रयोग ने MRI यानी कि मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग तकनीक को और भी उन्नत बना दिया है, क्योंकि सुपर कंडक्टर्स का जब आप यूज करते हैं तो उनसे बने हुए जो मैग्नेट्स होते हैं वो कन्वेंशनल आपके जो परंपरागत चुंबक होते हैं उनकी तुलना में कहीं अधिक ये छोटे होते हैं और अधिक एफिशिएंट होते हैं, ज्यादा दक्ष होते हैं। तो हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड विद सुपरकंडक्टर्स। द डेवलपमेंट ऑफ सुपरकंडक्टर्स हैज इम्प्रूव्ड द फील्ड ऑफ MRI as the superconducting magnet can be smaller and more efficient than an equivalent conventional magnet. अगला एप्लीकेशन देखते हैं। 4th नंबर का एप्लीकेशन है इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में सुपर कंडक्टर्स का यूज कैसे किया जाता है? देखिए आपने एक ट्रेन सुनी होगी, मैग्लेव ट्रेन, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स। अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में नेट पर एक बार सर्च जरूर कीजिएगा। बहुत हाई टेक्नोलॉजी की ये ट्रेन्स बनाई जा रही है। मेनली चाइना, साउथ कोरिया और जापान के पास ये टेक्नोलॉजी है जो वो इस पर वर्क कर रहे हैं एफिशिएंटली। तो मैग्लेव ट्रेन्स के संचालन में भी आप सुपर कंडक्टर्स को यूज करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसको देखिएगा जरूर। इसके अलावा इन सुपर कंडक्टर्स का उपयोग इन सभी के अलावा जनरेटर्स में, कण त्वरक युक्तियों में, पार्टिकल एक्सेलरेटिंग डिवाइसेस में और इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अतिचालकता होती क्या है, अतिचालक पदार्थों के गुण क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं और साथ ही मेजनर इफेक्ट, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको घर में लिख के अपने तैयारी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।